अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज सेकंड लेक्चर है मॉड्यूल 6 का, जिसमें हम देखेंगे iCopify भी एक बेहतरीन किस्म का प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के भी अकाउंट्स जिन लोगों के चले होते हैं, कईयों ने मल्टीपल बना कर रखे होते हैं और वो कई जगहों पे आके सेल भी करते हैं, यानी इस पर ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं काफ़ी सारी। तो इस लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं? अच्छा, iCopify की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मॉडरेशन पास नहीं करनी पड़ती है आपको। तो सिंपली आपने यहाँ पे अकाउंट साइन अप करना है और यहाँ पे साइट्स ऐड करनी है। तो आज के लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि आपने किस तरह यहाँ पे अकाउंट बनाना है और किस तरह अपनी वेबसाइट्स को यहाँ पे ऐड करना है और साइट्स की जो यूनिकनेस है वो किस तरह चेक की जाती है। चलें फिर शुरू करें लेक्चर नंबर 2 मॉड्यूल 6 में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, iCopify पे साइट है किस तरह हमने ऐड करनी है उसकी तरफ जाने से पहले हम देख लेते हैं कि वहाँ पे हमने साइन अप कैसे करना है। फिर हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि हमने साइट्स को किस तरह ऐड करना है। iCopify पे साइन अप करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं iCopify। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये वेबसाइट आ चुकी है। अब इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखें हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है क्रिएट एन अकाउंट। तो यहाँ पे देखें साइन अप की ऑप्शन भी है। मैं साइन अप या क्रिएट एन अकाउंट दोनों में से किसी एक पे क्लिक करता हूँ जी। क्लिक करने के बाद हमारे पास जो पेज ओपन हुआ है, यहाँ पे हमें अपना नेम ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट करें, मैं अपना नाम ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर लेता हूँ और ये करने के बाद मैं से करूँगा जी क्रिएट एन अकाउंट। और इस पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास अब जो नेक्स्ट पेज अपीयर होगा उसमें हमसे ये पूछ रहा है कि आपका यूज़र नेम क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करें अपना यूज़र नेम ऐड कर लेता हूँ, पासवर्ड यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इनकी टर्म्स एंड पॉलिसी को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और करेंगे क्रिएट अकाउंट। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमारा पास ये पेज ओपन हो चुका है। इसमें हमारा जो बैलेंस है फ़िलहाल ज़ीरो है। तमाम चीज़ें यहाँ पे हैं। यहाँ पे कुछ गाइड्स हैं जी, हाउ टू क्रिएट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, हाउ टू ऐड फंड्स टू योर अकाउंट एटसेट्रा। तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा ये इस वक्त ये बायर अकाउंट है, ये बायर पेज है इस वक्त। तो हमने चूँकि एज अ सेलर यहाँ पे अकाउंट अपना बनाना है, हमने यहाँ साइटें ऐड करनी है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर के बाद जब माउस लेके आऊँगा तो यहाँ ऑप्शन आएगी स्विच टू पब्लिशर। अब जब स्विच टू पब्लिशर के बाद जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास अब ये पेज ओपन होगा और इस पेज के अंदर हमारे पास यहाँ पे देखें गेस्ट पोस्ट टास्क हैं, माई प्लेटफॉर्म्स हैं। हम यहाँ क्लिक करेंगे माई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। वैसे iCopify में बता रहा है जी कि डू यू एक्सेप्ट कंटेंट रिलेटेड टू गैम्बलिंग, क्रिप्टो, CBD एटसेट्रा, अर्न मोर, ऐड योर साइट ऑन AdZoom.com। तो ये इनका अपना ही प्लेटफॉर्म है iCopify का, यहाँ भी आप अकाउंट बना सकते हैं। बहरहाल अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, माई प्लेटफॉर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू वेबसाइट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो कुछ यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इनकी कि ट्रैफिक कम से कम 5 होनी चाहिए, DA 20 होना चाहिए, DR कम से कम 20 होना चाहिए, स्पैम स्कोर 20 से कम होना चाहिए। कुछ बेसिक इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। आप इसको एग्री करेंगे और ऐड न्यू वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे साइट ऐड करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये GBB कोर्स हमारा इदारे में पेड भी दस्तियाब है, जहाँ पे आप हमारी ऐसी टीम जो इसी कोर्स से पैसे कमाती है उनकी एक्सपीरियंस के साथ आप सीख सकेंगे बिलमुशाफा या फिर ऑनलाइन जूम पे। आप चाहें तो हमारी इदारे में लाहौर में अल्लामा इकबाल टाउन में आके ये कोर्स कीजिए या चाहें अपने घर से बैठे जूम पे ये कोर्स करें। अगर ये कोर्स आप करना चाहें तो फिर आप हमारे इदारे का ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे रब्ता कीजिएगा और ये हमारे इदारे का एड्रेस, उसकी वेबसाइट, उसकी बाकी चीज़ें हैं ताकि आप हमारे इदारे से रब्ता कर सकें। जैसे ही आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करेंगे, हमारी टीम इंशाल्लाह आपको मैसेज पे रिप्लाई करके गाइड कर देगी। तो चलिए देखते हैं बाकी के लेक्चर। अच्छा, साइट ऐड करने से पहले एक चीज़ आप याद रखिएगा कि आपको यहाँ पे अपनी साइट्स ऐड करने के लिए पहले अपना जो पेपल आईडी है ना, जिस पे आपने पेमेंट रिसीव करनी है, कम से कम वो पेपल आईडी यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। अब अक्सर स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि पेपल आईडी हमारी नहीं है तो वो कहाँ से लेके आएँ। तो मैंने अपने चैनल पे कुछ वीडियोस लगाई हैं, कुछ वीडियोस मौजूद हैं जहाँ पे पेपल अकाउंट कैसे बनाया जा सकता है पाकिस्तान में रहते हुए। उसमें कुछ ऑप्शंस जिक्र किए हैं, उसको लाजमी देखिएगा। उसके बावजूद भी अगर आप फ़र्ज़ करें आपके पास फ़िलहाल पेपल नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाके आप अपनी प्रोफाइल के अंदर चले जाएं और प्रोफाइल के अंदर जाके आप पेपाल की आईडी जहाँ पे ऐड करनी है, जहाँ पे पेपाल क्लिक हेयर टू ऐड योर पेपाल ईमेल, आप इस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी
ईमेल आईडी जो है ना वो ऐड कर दें। उस पर पेपाल आपका बना हुआ है कि नहीं बना हुआ फिलहाल वो मैटर नहीं करता। जब पेमेंट विड्रॉ करनी होगी फिर इसको हम चेंज कर सकते हैं बाद में। तो मैंने इसे किया जी सेव चेंजेस, और सेव चेंज करने के बाद मेरा ये अकाउंट अब पेपाल वाला आईडी मेरी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, अब वापस जाऊँगा और यहाँ माई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाऊँगा और यहाँ जाने के बाद ऐड न्यू वेबसाइट पे क्लिक करूँगा, इनकी टर्म्स को एग्री करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जो यूआरएल है वेबसाइट का मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। डेफिनेटली वो हमने ऐड करना है HTTPS के साथ। तो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट का जो यूआरएल है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं iCopify पे आके उसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। करेंगे जी कन्फर्म एंड कंटिन्यू, और ये करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। अब लिंक कौन सा दे रहे हैं, डू फॉलो है, लिंक कितने अलाउड हैं, हम 2 कर देते हैं। कितने कम से कम कितने वर्ड्स का आर्टिकल होना चाहिए, तो यहाँ पे हम कर देते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास हम 750 वर्ड्स कर देते हैं। कंटेंट प्लेसमेंट की प्राइस हमने क्या रखनी है, $10 कर लेते हैं। यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन एंड प्लेसमेंट की आर्टिकल लिखना भी है और पब्लिश भी करना है, तो इसे हम यहाँ पे $15 कर लेते हैं। डिलीवरी टाइम हम 1 डे कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें सैंपल ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पे 3 सैंपल की ऑप्शन है, कम से कम आपने 1 सैंपल यहाँ पे लाजमी ऐड करना है। जो गेस्ट पोस्ट के सैंपल्स हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटर ये है कि जो गेस्ट पोस्ट का सैंपल है वो क्लाइंट से वेंडर से ही लिया जाए। अगर वेंडर से नहीं लिया आपने तो फिर आप खुद उसकी कोई ब्लॉग का पेज ओपन करके आप वहाँ से जो सैंपल है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम कोई भी 3 आर्टिकल्स ओपन कर लेते हैं और 3 आर्टिकल्स ओपन करने के बाद बारी बारी उनके जो यूआरएल्स हैं वो सैंपल्स की जगह हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे जो तीनों सैंपल्स हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे ये सैंपल्स पूरे हो गए हैं। अब यहाँ पे हमें करना पड़ेगा जी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, वो क्या हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी कि द कंटेंट शुड नॉट बी related to gambling, casinos और adult topics, ये हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे इसके अंदर। और इसके बाद यहाँ पे हम साथ इसको बता सकते हैं कि हमारा जो हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो कितने मिनिमम कितने वर्ड्स का होना चाहिए। वैसे ऊपर हम मेंशन कर चुके हैं ऑलरेडी। प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए, AI फ्री होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जा सकती हैं। अब यहाँ पे करेंगे जी सबमिट वेबसाइट। जब सबमिट वेबसाइट करेंगे तो ये 48 आवर्स के लिए ये वेबसाइट रिव्यू में जाएगी और 48 आवर्स के बाद विद इन 48 आवर, मोस्टली ऐसा होता है 24 आवर्स के अंदर ही ये अप्रूव हो जाती है। तो ये मॉडरेशन में चली गई है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि साइट आपकी मॉडरेशन में चली जाती है, फिर 2-3 दिन 4 दिन हफ्ता गुजर गया, मॉडरेशन पास ही नहीं होती या फेल आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ तो मैंने इनकी सपोर्ट से रब्ता किया कि मेरी वेबसाइट आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरी हुई है, तो ये अभी तक अप्रूव क्यों नहीं हुई है। तो जब मैंने उनसे सपोर्ट पे रब्ता किया, उन्होंने उसको मैनुअली चेक किया तो उन्होंने क्या कर दिया, मेरी साइट को अप्रूव कर दिया। तो कभी कभार ऐसा भी होता है, लिहाजा कोई मसला अगर आपके साथ आता है तो आप उनसे पर्सनली सपोर्ट पे रब्ता करके जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेनी है। बहरहाल जी, ये साइट हमारी यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे हमारे पास इसको आप एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक जो चीज़ है जो हमने लाजमी करनी है वो क्या है कि बायर पेज के ऊपर जाना है। जब इसके बायर पेज पे जाते हैं ना तो जो iCopify है वो आपको दिखा देता है कि ये वेबसाइट और किस किस ने ऐड की हुई है और कितने कितने में ऐड की हुई है। तो यहाँ देखिएगा ये वेबसाइट है, ये $3 में ऐड हुई है। यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन एंड पब्लिशिंग $5 में ऐड हुई है। यहाँ पे किसी ने 15 में ऐड किया है, किसी ने 40 में ऐड की है, किसी ने $125 में ऐड की हुई है, किसी ने $100 में ऐड की हुई है। तो देखें यहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस के अंदर ये साइट्स ऐड हुई हैं। तो बहरहाल आपकी जो ये जो रो है ये आपकी वाली है कि आपकी प्राइस यहाँ पे 10 और 15 है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो यहाँ देखें ये जो बंदा है इसकी जो पब्लिशिंग, इसका जो कंप्लीशन रेट है 87% है, इसका 7% है, इसका 40% है, और बाकी जो लोग हैं वो कौन हैं, वो नए हैं, वो न्यू पर्सनस हैं। तो बहरहाल अब यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे साइट ऐड करके अपनी प्राइसेस को चेक कर सकते हैं कि जो मैंने प्राइस रखी हुई है वो रीज़नेबल है बाकियों के मुकाबले में या ज़्यादा है, क्या है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि हमने प्राइस ऐड की $50 और वही साइट यहाँ पे $5 में भी ऐड हुई होती है। उसकी वजह क्या होती है कि उन लोगों के पास इस वेबसाइट का ऑथर अकाउंट हो सकता है।
तो अगर किसी के पास इसका ऑथर अकाउंट है या इसकी एडमिन अकाउंट है, वो इसका ऑनर है, तो डेफिनेटली वो जितनी मर्जी कम प्राइस के अंदर इस साइट को ऐड कर सकता है। तो बहरहाल इसमें यह है कि आप को देखना पड़ता है कि अगर बहुत कम प्राइस ऐड हुई हुई है, $5 से भी कम प्राइस ऐड हुई हुई है, तो वहाँ ये होता है कि वो डेफिनेटली या तो वो बंदा इस वेबसाइट का ऑथर होगा या फिर वो क्या होगा, वो इसका एडमिन खुद होगा, तो फिर वो कम प्राइस के अंदर भी साइटें ऐड कर सकता है। बहरहाल जी, ये हमने इसको चेक भी कर लिया। अगर हम प्राइसेस को मज़ीद कम कर सकते हैं तो हम कर लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ को क्या और ख्याल रखना है कि यहाँ पे जब आपने प्राइसेस ऐड करनी है तो हमेशा मैं कहता हूँ कि कम से कम 10% का आपने मार्जिन रखना है। बेटर ये है कि 20% का मार्जिन रख के फिर आप साइटें ऐड करें, ताकि फ़र्ज़ करें $10 की अगर साइट आपने ऐड की है, आपको तकरीबन $8 मिलने हैं। तो अगर आपको $8 मिलते हैं, उसमें से आपने वेंडर को भी पे करना है, आपने अपना प्रॉफिट भी रखना है। तो इस लिहाज से प्राइसेस को सेट कर लीजिएगा। कम से कम मेरे ख्याल में 15 से 20% आप ऐड कर लीजिएगा, या बहुत कम अगर ऐड करना है तो कम से कम 10% ऐड कीजिएगा, क्योंकि कुछ इनके सर्विस चार्जेस भी होते हैं, वो कुछ कटने के बाद फिर पेमेंट आपको आती है, लिहाजा उसको हमने थोड़ा सा इसके अंदर इंक्लूड कर लेना है। बहरहाल जी, साइट हमारी ऐड हो चुकी है, मॉडरेशन जैसे इसकी पास होगी साइट आपकी ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे ये है कि आपने इसी तरह एक एक करके यहाँ मल्टीपल साइट्स ऐड कर लेनी है। आप यहाँ पे कम से कम 100-200 साइटें ऐड करें। अब यहाँ पे iCopify है, एडसे है, गेस्ट पोस्ट नाउ है, इस तरह की जितनी भी गेस्ट पोस्टिंग मार्केट प्लेसेस हैं, उन सब में एक चीज़ कॉमन है उन पे ऑर्डर लेने के लिए कि या तो आप ये काम करें कि जो आप साइटें ऐड कर रहे हैं वो सबसे कम प्राइस में ऐड करें, फिर आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस डेफिनेटली ज़्यादा होंगे, या अगर आपकी प्राइस सबसे कम नहीं है तो फिर यूनिक साइटें ऐड करें। ऐसी साइट ऐड करें जिसके अंदर आपके मुकाबले कोई बंदा है ही नहीं है, जो साइट ऑलरेडी इनके प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी ऑर्डर आना स्टार्ट हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको या तो यूनिक साइटें ऐड करनी पड़ेंगी या फिर साइट जो ऐड करनी है वो सबसे कम प्राइस पे ऐड करनी पड़ेगी। और उसके बाद फिर ये होता है कि थोड़ा सा इनिशियल पुश देने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने अकाउंट पे चाहते खुद ही ऑर्डर्स लगवा लेते हैं, ताकि थोड़ा सा कम दिखे ना। यहाँ पे ये न्यू शो हो रहा है, यहाँ पे भी न्यू शो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इनका कोई ऑर्डर है ही नहीं है। जब जो बायर जब यहाँ पे आएगा वो देखेगा ये बंदा बिल्कुल नया है, तो वो ट्रस्ट फैक्टर आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो लिहाजा आपने एक न्यू सेलर का जो टैग है ख़त्म करने के लिए कोई 2-3 ऑर्डर लगवा लें इसके ऊपर, उससे आपका जो कंप्लीशन रेट है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा, और जो न्यू सेलर का टैग है वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद ये है कि आपको ऑर्डर आने के चांसेस जो हैं वो मज़ीद इंशाल्लाह वो बेटर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है iCopify के बारे में कि iCopify पे जब कोई बंदा ऑर्डर करने लगता है, कोई क्लाइंट ऑर्डर करने लगता है, तो उसको क्या नज़र आता है, वो क्या देखता है और वो किस बेस पे वो सेलर को सिलेक्ट करता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात मैं लाजमी भी बताऊंगा। तो मेरा ख्याल है मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ले जाता हूँ बायर पेज पे, कि जो हमारा बायर पेज है वहाँ पे हम एज अ बायर देखते हैं कि क्या चीज़ें हमें शो होती हैं वहाँ पे, तो वहाँ से बेहतर आपको आइडिया हो सकेगा कि जो क्लाइंट है इस प्लेटफॉर्म पे आके वो क्या चीज़ें नोटिस करता है आपकी गेस्ट पोस्ट बाय करने के लिहाज से। अच्छा जी, ये हमारा बायर पेज है। यहाँ पे साइटें देखने के लिए आपको डेफिनेटली कुछ बैलेंस यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। मैंने कुछ बैलेंस ऐड किया होता है, मैं यहाँ से कुछ बाइंग भी करता हूँ कभी कभी, तो लिहाजा मेरा बैलेंस यहाँ मौजूद है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आपको ऐड करना पड़ता है, मैं यहाँ क्लिक करूँगा, ऑल पब्लिशर साइट्स के ऊपर क्लिक करूँगा। ये क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ साइट्स यहाँ पर ये मुझे दिखाएगा, ये डाटा मुझे दिखाएगा। टोटल जो साइटें मौजूद हैं वो 59,178 साइट्स यहाँ मौजूद हैं। अब यहाँ ये जो साइट है ये बहुत कम प्राइस के अंदर मौजूद है, $4 के अंदर मौजूद है। तो फ़र्ज़ करें मैं इस पर गेस्ट पोस्ट बाय करना चाहता हूँ, मैं बायर हूँ इस वक्त, मैं क्लिक करूँगा व्यू ऑफर्स के ऊपर। तो यानी जो क्लाइंट है वो क्लिक किया करेगा, व्यू ऑफर्स के ऊपर क्लिक करेगा, और व्यू ऑफर के ऊपर जब वो क्लिक करेगा तो उसको इस वेबसाइट के तमाम जो पब्लिशर्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ देखें, यहाँ पे शो हो रहा है कि ये बंदा जो है इस साइट का ऑनर भी है, ये बंदा, और 27,000 जो ऑर्डर्स हैं कंप्लीट कर चुका है। कौन बंदा कितने ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है वो तमाम यहाँ पे साथ रिकॉर्ड भी इधर शो हो रहा है। 99% इसका कंप्लीशन रेट है, ये साइट का ऑनर है, बाकी सारे क्या है कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो ये पेज नज़र आता है। तो लिहाजा क्लाइंट क्या देखता है कि ये जो बंदा है ये इसका कंप्लीशन रेट क्या था, इसने कितने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, इसकी प्राइस के तमाम चीज़ें वो देख के फिर डिसाइड करता है कि इसने इसको ऑर्डर करना है। फ़र्ज़ करें मैंने इसको ऑर्डर करना है, या मैंने फ़र्ज़ करें मैं इसको ऑर्डर करना चाहता हूँ, मैं इस पर करूँगा जी सिलेक्ट। उसमें वैसे काफ़ी महंगी इसने साइट ऐड की हुई है, मैं पहले वाले को ज़रा करता हूँ, मैं करूँ जी इसे सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास ये स्टैट्स आ गए हैं। बाय पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं,
और यहाँ देखें, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस बंदे की प्रोफाइल भी देख सकते हैं डेफिनेटली। मैं इसके अगर बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं, क्या प्रोसेस हमारे सामने आता है। लेकिन ये पेज हमारे सामने आया है और यहाँ पे सर्विस फीस पड़ेगी $0.4 और ये उसके बाकी चार्जेस टोटल इतने पैसे लगेंगे। अगर आर्टिकल उस क्लाइंट ने कॉपी पेस्ट करना है तो यहाँ कर सकता है। लिंक कौन सा होगा, एंकर कौन सा होगा, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे ऐड हो सकती हैं। बहरहाल जी ये तमाम चीज़ें देखने के बाद क्लाइंट क्या करेगा, वो ऑर्डर करेगा। क्लाइंट को मोस्टली जो है ये भी शो होता है कि ये जो सेलर था ये लास्ट टाइम कब एक्टिव हुआ था। तो बेटर ये है कि आप 24 घंटे में एक दफ़ा आई कॉपीफाई को ऑन करके लाजमी देखा करें, ताकि आपका जो ऑनलाइन स्टेटस है वो बायर को ये शो हो कि ये बंदा आज ही ऑनलाइन हुआ था, ये बंदा साइट ऐड करके सो नहीं गया, भूल नहीं गया, बल्कि ये एक्टिव है। तो अगर मैं ऑर्डर करूँगा तो ये जल्दी कंप्लीट करेगा मेरा ऑर्डर। तो लिहाजा रोज़ाना सिर्फ एक दफ़ा आपने प्लेटफॉर्म खोल लेना ताकि आपका जो ऑनलाइन स्टेटस है वो रोज़ाना का रोज़ाना अपडेट होता रहे। बहरहाल जी ये सारा प्रोसेस था और इस प्रोसेस को अप्लाई करते हुए, इसको देखते हुए फिर आप साइट्स ऐड करेंगे। कोशिश करें कि अच्छी वेंडर आउटरीच करें, यूनिक साइटें ऐड करें, और या जो साइट्स ऐड करनी है वो कम से कम प्राइस में शुरू में ऐड करें ताकि अकाउंट आपका रनिंग में आ सके। दोस्तों ये था आई कॉपीफाई, एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इन सारे प्लेटफॉर्म में से बड़ा नुमाया है और आप इसको लाजमी कीजिए। आज की असाइनमेंट क्या है इन दोस्तों के लिए? असाइनमेंट आज की ये जी कि जितनी साइटें आप आउटरीच कर चुके हैं, जो आपके पास वेंडर आउटरीच है, आपने वो तमाम साइटें आई कॉपीफाई के अकाउंट में ऐड करनी है। और आइंदा भी जो आपकी आउटरीच होती रहेगी वो साथ साथ आपने यहाँ पे ऐड करते रहना है और आप देखिएगा इंशाल्लाह जल्द ही आपको यहाँ से ऑर्डर भी रिसीव होगा। तो चलिए इंशाल्लाह ये असाइनमेंट पूरी कीजिए। और अगला लेक्चर आपका आएगा गेस्ट पोस्ट नाउ पे, वो भी एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप ऐसे की सर्विस दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दुकानें आपकी जगह जगह पे खुलनी चाहिए ताकि शुरू में कहीं ना कहीं से बढ़ता हुआ क्लाइंट आए, आपकी मोटिवेशन डाउन ना हो, फिर आप जब कमाई शुरू करेंगे तो बड़ी कमाई होगी। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में। अल्लाह हाफिज़।